Greetings from ABSIT Ghaziabad. I am Sakshi Malik, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering at ABSIT Ghaziabad. Today we have reached at the lecture number 4 of Software Engineering Video Lecture Series. इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ये सब कवर किया था. इससे जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स और जस्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक कवर्ड था दैट वाज SDLC मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा था और दो मॉडल्स पे डिस्कस किए थे, वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल. उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम फोर्थ लेक्चर पर पहुंचे हैं. आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो हम कवर करेंगे दैट इज स्पाइरल मॉडल. हम लोग स्पाइरल मॉडल पर पहुंच चुके हैं. थोड़ा सा अगर हम रिकैप में जाएं तो वाटरफॉल मॉडल का हमारा एडवांटेज था कि वो बहुत सिंपल मॉडल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, बट उसका एक डिसएडवांटेज है कि उसमें रिक्वायरमेंट्स अर्ली स्टेज में फ्रीज हो जाती है. इस डिसएडवांटेज को कहीं ना कहीं ओवरकम किया है प्रोटोटाइप मॉडल ने. प्रोटोटाइप मॉडल इज अबाउट कि एक हम पहले इनिशियल प्रोटोटाइप या टॉय इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे, उसको फिर कस्टमर से बार बार इवेल्युएट कराएंगे जब तक कस्टमर से एक कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल जाता रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट. तो इसमें प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट करा के हम वाटरफॉल मॉडल का जो ड्रॉबैक था, जो लिमिटेशन थी, उसको ओवरकम कर रहे हैं कहीं ना कहीं. लेकिन प्रोटोटाइप का फिर हमें डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये मिला कि हमें प्रोटोटाइप बनाना पड़ रहा है, उसमें ओवरहेड है हमारा कॉस्ट के रिगार्डिंग, एफर्ट्स के रिगार्डिंग और टाइम के रिगार्डिंग. तो अगर दोनों वाटरफॉल और प्रोटोटाइप को मिक्स एंड मर्ज करके हम दोनों के एडवांटेजेस कैरी करना चाहते हैं तो हम स्पाइरल मॉडल को स्टडी करते हैं. स्पाइरल मॉडल में तो दोनों के एडवांटेजेस हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं और एक हमारे पास रिस्क असेसमेंट का फैक्टर आ जाता है. अभी तक जो दोनों हमने मॉडल पढ़े हैं वाटरफॉल और प्रोटोटाइप, वो बहुत बेसिक लेवल या रेगुलर मॉडल्स या रेगुलर सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग हम यूज़ करते हैं. जहाँ पर हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उसमें वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं दोनों ही मॉडल्स. तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग जिनमें रिस्क होता है बेसिकली, उसके लिए हम स्पाइरल मॉडल को कंसिडर करते हैं. तो चलिए अब स्पाइरल को थोड़ा और इलाबोरेटेड पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम विच इज प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन. हम अगर एक डायग्राम देखें तो इसमें हमने एक स्पाइरल शेप में एक पिक्चर बनाया है. फिर स्पाइरल को हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. ये स्पाइरल शेप की पहले एक पिक्चर है, इसको फिर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. अब इनके हेल्प से हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कोई भी. यहाँ से आता है हमारा ये जो एरो हमने पॉइंट किए हुए हैं दैट इज प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट एक्सेस. यहाँ से प्रोजेक्ट की एंट्री हम कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ से हमने एंट्री किया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में. सबसे पहले आता है एंट्री करते हैं कस्टमर कम्युनिकेशन. हम कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की. ये हम पहले वाले मॉडल्स में भी करते थे क्योंकि सबसे बेसिक स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट गैदर करना. हमें पता चलेगा कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, तब हम फर्दर अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के. वही सेम यहाँ पर है. यहाँ से एंट्री हमने किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. सबसे पहले कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया. कम्युनिकेशन से हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमें कैसा मॉडल बनाना है. फिर हम प्लानिंग पर जाते हैं. जो डेवलपमेंट टीम है वो प्लान करेगी अकॉर्डिंगली. पता चल गया क्या बनाना है, उसकी प्लानिंग होती है पूरी. नेक्स्ट हमारा जो फेज आता है नेक्स्ट क्वाड्रेंट में होता है रिस्क एनालिसिस, जो कहीं ना कहीं हमारे वाटरफॉल और प्रोटोटाइप में नहीं था क्योंकि उसमें जो हम प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे थे, जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे, वो बहुत रेगुलर प्रोजेक्ट्स बना रहे थे जिसमें रिस्क या तो होता ही नहीं है या तो नेग्लिजिबल लेवल का रिस्क होता है. यहाँ पर क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे कॉम्प्लेक्स है और लार्ज है तो रिस्क एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जिसको हमने स्पेसिफिकली क्वाड्रेंट स्पेसिफाई किया है. इसके बाद रिस्क एनालाइज करने के बाद हमारी बेसिक इंजीनियरिंग की कंसेप्ट आता है. द इंजीनियरिंग इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. रिस्क एनालाइज करने के बाद हम प्रॉपर डेवलपमेंट वाले फेज में जाते हैं. डेवलपमेंट होने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, मतलब यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बन के मिल चुका है, उसको हम रिलीज कर रहे हैं. इस रिलीज वाले कंस्ट्रक्शन और रिलीज वाले के बाद जो फेज आता है दैट इज कस्टमर इवैल्यूएशन. कस्टमर इवैल्यूएशन इज अबाउट कि हमने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया है और कस्टमर उसको इवैल्यूएट करके बताएगा कि ये अप टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर है या नहीं है. अब
एक हमने स्पाइरल पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये सारे फेजेस स्पैन करते हुए हमने ये पूरा स्पाइरल कंप्लीट कर दिया है। अब सपोज यहाँ पर हमारा कस्टमर ने कुछ रिफाइनमेंट बताया कि ठीक है प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें हम ऐसे भी कुछ और कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, दोबारा से ये वाला स्पाइरल स्पैन करेंगे। स्पाइरल स्पैन करने का मतलब क्या है कि दोबारा से ये सारे फेजेस हम गो थ्रू करेंगे, दोबारा से कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, इस रिफाइनमेंट के रिगार्डिंग हम कम्युनिकेट करेंगे। इस जो भी रिफाइनमेंट यहाँ पर आया होगा कस्टमर इवैल्यूएशन से, इसके रिगार्डिंग अब हम कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे। फिर इसी बेसिस पे प्लानिंग होगी, फिर रिस्क देखा जाएगा, फिर इंजीनियरिंग अप्लाई की जाएगी, फिर दोबारा से रिलीज किया जाएगा प्रोडक्ट और दोबारा से फिर कस्टमर से इवेल्युएट कराया जाएगा। मतलब अब हम सेकंड टाइम जो स्पेंड किया है यहाँ पर कस्टमर को इवेल्युएट करा रहे हैं। अब फिर दोबारा से इवेल्युएट करा रहे हैं तो दोबारा कोई रिफाइनमेंट आया होगा। ये स्पाइरल हम कब तक स्पेंड करते रहेंगे, जब तक हमारे कस्टमर से फाइनल हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाता है कि ठीक है अब हमें जैसा प्रोडक्ट चाहिए था वैसा प्रोडक्ट हमें मिल गया है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पाइरल है ये कैसे डिफाइन होता है कि जब तक हमारा कस्टमर का इवैल्यूएशन चलता रहेगा तब तक ये स्पाइरल हमारे स्पैन होते रहेंगे। तो आई गेस ये पिक्चर क्लियर होगी कि क्यों हम ये स्पाइरल ड्रॉ कर रहे हैं और कैसे ये क्वाड्रेंट्स हमने डिफाइन किए हैं। दैट वाज अबाउट स्पाइरल मॉडल। अब इसके कुछ हर मॉडल की कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, जैसे हमने वाटरफॉल भी पढ़ा, प्रोटोटाइप भी पढ़ा, वैसे ही सेम स्पाइरल में भी कुछ पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस हैं और कुछ पॉइंट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें वाटरफॉल की भी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं। कैसे? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चल रहे हैं सारी चीजों को, एज अ होल नहीं इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? वाटरफॉल मॉडल की, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम कस्टमर से इवैल्यूएशन भी करा रहे हैं, मतलब कस्टमर का टाइम टू टाइम या स्टेप बाय स्टेप हमारे पास एक स्पाइरल स्पेन किया तो कस्टमर ने इवैल्यूएट किया, फिर दूसरा स्पाइरल स्पेन किया तो कस्टमर ने इवैल्यूएट किया। तो रेगुलर बेसिस पर कस्टमर से कम्युनिकेशन और इवैल्यूएशन हम करा रहे हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रोटोटाइप की। तो ये इसका एडवांटेज है कि वाटरफॉल और प्रोटोटाइप दोनों की प्रॉपर्टीज इसने इनहेरिट किया है। कस्टमर से रेगुलर कांस्टेंट इवैल्यूएशन भी चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी चल रही है। ये इसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इज दिस कि जो रिस्क एनालिसिस है, रिस्क असेसमेंट में एक तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। आप ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स भी बड़े हैं, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में या उसके रिस्क असेसमेंट में टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे और कॉस्ट भी लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है, बट इट विल बी कंसिडर एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डिसएडवांटेज। अगर रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पर फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मतलब ये नहीं है कि हम इसको एकदम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, ये डिसएडवांटेज है, बट हम इसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पाइरल मॉडल के बारे में। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है दैट इज इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल क्या कहता है? नाम से ही अगर आप देखोगे, नाम में ही क्या है कि इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन मेथड को यूज करके हम डेवलपमेंट का एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। और इवोल्यूशन क्या है कि पहले हमने एक छोटी चीज बनाई, फिर उसी को थोड़ा और इवोल्यूशन लेकर आए, इसमें थोड़ा और बड़ा बना दिया उसको, फिर इनको यूज करके और थोड़ा उसको इवोल्यूशन कर दिया और थोड़ा बड़ा बना दिया। जैसे अगर आप लोग को याद हो तो हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया था लास्ट लेक्चर्स में कि अगर हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना है, तो अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा। अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या डिजायरेबल है?